वेलकम इन फार्मा टॉक्स। तो जैसा कि ये मेरा फिर से वीडियो में लेके आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस पे है कि हम फॉस्फेट बफर जो होता है हमारा फॉस्फेट बफर हम एचपीएलसी के मेथड डेवलपमेंट में यूज करते हैं एचपीएलसी के। तो हमारे पास फॉस्फेट बफर के 3 पीके वैल्यू होते हैं, तो हम कौन से पीएच पे उसे वर्क करें, किस पीएच पे हमारा फॉस्फेट बफर, कौन सा फॉस्फेट बफर ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, कौन सा नहीं वर्क करेगा और क्यों करेगा। ठीक है। तो और फॉस्फेट बफर के 3 पीके वैल्यू क्यों होते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि फॉस्फेट बफर के 3 पीके वैल्यू क्यों होते हैं और किस पीएच पे अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए जो हमारे जब भी हम एचपीएलसी का मेथड डेवलप करते हैं तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि फॉस्फेट बफर जो हम यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं फॉस्फेट बफर, तो उसके 3 पीके वैल्यू क्यों होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि जो फॉस्फेट बफर का किस पीएच रेंज पे कौन सा फॉस्फेट बफर हमारा सही वर्क करेगा, जिसकी वजह से पीक की स्प्लिटिंग ना हो, पीक हमारा सही से आए, आधा अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड ना रहे। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे फॉस्फेट बफर की 3 पीके वैल्यू क्यों होती है और कहाँ से आती हैं ये। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉस्फेट बफर जो होता है हमारा वो ट्राइप्रोटिक एसिड होता है। ठीक है, जब भी हम फॉस्फेट बफर का डिसोसिएशन होता है, ठीक है, जब फॉस्फेट बफर का डिसोसिएशन होता है, जैसे कि फॉस्फेट बफर क्या हमारा H3PO4, ये हमारा फॉस्फेट बफर हो गया। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, जब हम इसका डिसोसिएशन करते हैं, पहला डिसोसिएशन इसका होता है वो H प्लस प्लस H2PO4 निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो डिसोसिएशन होता है तो हम इसका K1 वैल्यू कैसे लिखेंगे। इसका K1 वैल्यू लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेट है अपन टोटल सॉल्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह जब ये फिर से हमारा डिसोसिएट होगा, H2PO4 निगेटिव अगर फिर से डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस HPO4 टू निगेटिव। ठीक है, तो जब हम इसका के वैल्यू लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसका फिर तीसरी बार भी डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जब इसका तीसरी बार डिसोसिएशन होता है, जैसे कि HPO4 टू निगेटिव, जो हमारे पास सेकंड डिसोसिएशन में जो प्रोडक्ट आया ना वही अब डिसोसिएट होगा। उसका डिसोसिएशन होने के बाद क्या बनेगा, H प्लस प्लस HPO4 3 निगेटिव। अब तो H तो बचा नहीं इसके पास, इस वजह से अब ये डिसोसिएशन आगे नहीं हो पाएगा, इसलिए फॉस्फेट बफर 3 बार डिसोसिएट होता है। जब इसका हम के वैल्यू लिखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन टोटल सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो के वन की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3। के2 की इसी तरह आएगी 6.2 इंटू 10 टू द पावर -8। उसी तरह के3 की आएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को हम कई मैथमेटिकली कई तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम हेंडरसन इक्वेशन के थ्रू इसको लिखें, इस इक्वेशन को राइट करें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, K2 इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 टू निगेटिव अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन H2PO4 निगेटिव। ठीक है, तो हम H प्लस को साइड कर लेते हैं। जब H प्लस, अगर हम H प्लस निकालें तो क्या हो जाएगा, K2 इंटू concentration of salt H2PO4 नेगेटिव अपॉन concentration of HPO4 2 नेगेटिव। फिर उसी तरह जब क्या होगा, हमारा K2 जो है यहाँ पे, यहाँ जो K2 है ये लेफ्ट राइट साइड में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन K2 इक्वल टू H2PO4 निगेटिव अपॉन HPO4 2 निगेटिव। जब हम इसे हेंडरसन इक्वेशन के टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पीएच इक्वल टू PK2 प्लस लॉग HPO4 2 निगेटिव अपॉन HPO4। ठीक है, तो और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेंडरसन इक्वेशन के थ्रू हमने लिख दिया। ठीक है, हमने इस ये जो मेरी स्लाइड है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कंक्लूड हुआ कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है हमारा ट्राइप्रोटिक एसिड होता है और वो 3 बार डिसोसिएट होता है। ठीक है, पहले डिसोसिएशन में H3PO4 जो होता है वो टूट जाता है H प्लस प्लस H2PO4 निगेटिव में। फिर दूसरी बार जब होता है तो वो H2PO4 निगेटिव किस में टूट जाता है, H प्लस प्लस HPO4 2 निगेटिव में टूट जाता है। तीसरी बार जब डिसोसिएशन होता है तो HPO4 2 निगेटिव टूटता है तो H प्लस प्लस PO4 3 निगेटिव हो जाता है। जब उसके पास अब H बचा ही नहीं तो अब आगे वो डिसोसिएट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि हेंडरसन इक्वेशन का भी मैंने आपको बताया था कि पीएच इक्वल टू -log H, तो इसी के अकॉर्डिंग जो होता है कि जो हमारा
किस पीएच पे हमें फॉस्फेट बफर को यूज करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द थंब रूल ऑफ केमिस्ट्री कि पीएच जो है हमारा पीके वैल्यू से 1-2 यूनिट बिलो या एबव होना चाहिए। उस समय हम उसे वर्क कर सकते हैं, उस पीएच पे हम उसे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे फॉस्फेट बफर का जो हम फॉस्फेट बफर यूज कर रहे हैं उसका पीके 2.12 है, तो हम इसे 2 यूनिट निगेटिव और 2 यूनिट पॉजिटिव में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है जो भी हम कॉलम यूज करते हैं वो कॉलम का जो पीएच रेंज होता है वो 2 to 8 होता है या 2 to 10 होता है। तो नॉर्मली अगर हम सबसे लोअर साइड का पीके वैल्यू यूज करेंगे 2.12 का, तो हमें नॉर्मली अपर साइड में ही जाना पड़ेगा। अगर हम पीके 7.21 का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 यूनिट बिलो और 2 यूनिट एबव में ये हमारा जो फॉस्फेट बफर है सबसे अच्छा वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, क्योंकि इस समय जो HPO4 2 निगेटिव अपॉन H2PO4 निगेटिव का जो रेशियो होता है वो बिटवीन होता है 0.1 से 110 के बीच में। तो जब ये हमारा रेशियो इस बीच में आएगा ना, ये दोनों कंसंट्रेशन का सॉल्ट्स का जो रेशियो है, आयंस का जो रेशियो है, जो हमारे अगर 0.1 एंड 10 के बीच में आएगा, तो उस समय हमारा जो क्या है कि हमारा जो पीक फॉस्फेट बफर है वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो जब भी हमें मेथड डेवलप करना है तो हम अगर कोई फॉस्फेट बफर चूज करते हैं तो हमें यही कोशिश करना है कि जो हमारा पीके है, पीएच है हमारा, वो पीके के +-2 यूनिट अबव या बिलो रहे, ठीक है। और जब हम उस सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा जो फॉस्फेट बफर का पीएच आता है वो आता है पीके आता है हमारा फॉस्फेट बफर को आता है 2.12, 7.21 और 12.44, यानी जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फॉस्फेट बफर के 3 पीके होते हैं, 2.12, 7.21 और 12.44। और जो हमारा फॉस्फेट बफर होता है ना वो पीके के +-2 यूनिट बिलो या एबव में सबसे सही वर्क करता है। तो हम जब भी मेथड डेवलप करें तो ट्राई करें तो हम अपना पीएच जो है इस पीके के +-2 में ही रखें, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। और वीडियो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग मोर वीडियो चाहिए होंगे तो सब्सक्राइब करना, मैं और वीडियो ऐसे ही डालता रहूंगा। थैंक यू।